हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग 200 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेडागोजी का लास्ट वीडियो है। ये सब टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज ये सभी को कहा जाता है, जैसे कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है लैंग्वेज का। फोनोलॉजी है, ग्रामर भी है, सेमेंटिक्स भी है, रनिंग जो है कोई एलिमेंट नहीं है लैंग्वेज का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज इज टू। टीचिंग लैंग्वेज का मेन पर्पज क्या है। लैंग्वेज का मेन पर्पज है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस वंस आइडिया जो है लैंग्वेज टीचिंग का मेन पर्पज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग टीएलएम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीएलएम के बारे में आइए जानते हैं। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका 3 प्रकार होता है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑडियो एड्स के बारे में। एड्स डेट फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग सेंस ऑफ हेयरिंग। जिस लर्निंग के अंदर सेंस ऑफ हेयरिंग का यूज होता है उसको कहा जाता है ऑडियो एड्स। एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल एड्स के बारे में। एड्स डेट फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग विजुअल ऑर्गन। जिस लर्निंग के अंदर विजुअल ऑर्गन का यूज होता है उसको कहा जाता है विजुअल एड्स। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मैप, फनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, ग्लोब। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स। द एड्स दैट एंगेज इन बोथ द सेंस ऑर्गन एंड विजुअल ऑर्गन। जिस लर्निंग के अंदर सेंस ऑर्गन और विजुअल ऑर्गन दोनों का यूज होता है उसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। एग्जाम्पल हो गया टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम। ये सब जो है ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे टीएलएम का। टीएलएम जो है मोटिवेट करता है लर्नर को, हेल्प करता है लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। टीएलएम फैसिलिटेट करता है होलिस्टिक लर्निंग के अंदर, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग, फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मेकिंग लर्निंग फन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये सब जो है इंपॉर्टेंस है टीएलएम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को बेस करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड। इनमें से सबसे इफेक्टिव टीचिंग जो है एड्स कौन सा होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड्स यूज बाय टीचर इन क्लासरूम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है। इनमें से ग्राफ जो है ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है, बाकी सब ऑडियो विजुअल एड्स है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स यूज करने से क्या होता है, स्टूडेंट बिकम एक्टिव इन क्लासरूम लर्निंग, ये सही है। टीचर बिकम एक्टिव इन टीचिंग, ये नहीं है। टीचिंग बिकम इफेक्टिव, ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन। बाकी 3 भी सही है लेकिन सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर वन, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स इज नॉट ए विजुअल एड्स। इनमें से कौन सा विजुअल एड्स नहीं है। इनमें से फिल्म्स जो है विजुअल एड्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। बाकी सभी जो है विजुअल एड्स है, स्लाइड्स, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, ये सब विजुअल एड्स है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट मीडिया टू टीच ए लेसन टू क्लास, टीचर शुड कंसीडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, नॉलेज अबाउट मीडिया टू बी यूज, और साथ में क्या चाहिए, टीचिंग एड्स चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड। एक अच्छा लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी होना चाहिए, ये उतना सही नहीं है। अट्रैक्टिव फ्रंट इलस्ट्रेशन एंड फ्रेंडली, लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है सबसे सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज टीचिंग मेथोलॉजी इंडिकेट सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन ए लैंग्वेज एक्टिविटी एंड द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन द सीक्वेंस। यहाँ पे आप सभी को बताना है मेथोलॉजी की जगह पे कौन सा सबसे सुइटेबल ऑप्शन होगा, टेक्निक सबसे अच्छा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, लैंग्वेज इमर्सन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, इमर्सन मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग मेथड। ये सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग। हेयर टारगेट लैंग्वेज ट्रांसलेट इनटू मदर टंग नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग के अंदर।
फोकस ऑन रूल, यहाँ पे रूल के ऊपर फोकस किया जाता है, रिटन टेक्स्ट के ऊपर और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर आर मेमोराइज, स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, यहाँ पे स्पोकन एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड द टीचिंग इज डन इंटायरली इन द टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पे इंटायरली जो है टारगेट लैंग्वेज के अंदर टीच किया जाता है। द लर्नर इज नॉट अलाउड टू यूज हिज और हर मदर टंग, यहाँ पे लर्नर का मदर टंग यूज करने के लिए अलाउ नहीं दिया जाता है। नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग यही है डायरेक्ट मेथड। लैंग्वेज यूजेज इज फोकस नॉट ऑन द रूल, यहाँ पे लैंग्वेज यूज के ऊपर फोकस किया जाता है, रूल के ऊपर नहीं। ओरल ड्रिल कराया जाता है, वोकेबलरी फोकस किया जाता है, स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाईलिंगुअल मेथड। बाईलिंगुअल मेथड के अंदर टारगेट लैंग्वेज यूज़ किया जाता है और समटाइम इन ऑर्डर टू लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड मदर टंग का भी यूज़ किया जाता है। चाइल्ड डज नॉट यूज़ मदर टंग, ओनली टीचर इफ रिक्वायर्ड यूज़ मदर टंग। इसके बाद नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसको कहा जाता है आर्मी मेथड। यहाँ पे फोकस होता है साउंड के ऊपर, सेंटेंस पैटर्न के ऊपर, सेंटेंस पैटर्न इन कॉमन एवरीडे डायलॉग, ओरल ड्रिल एंड प्रोनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया जाता है। यह सिमिलर है डायरेक्ट मेथड के साथ। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन द सेम लैंग्वेज, फोकस ऑन मेमोराइज एंड रिपीटिशन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, शॉर्ट में टीपीआर कहा जाता है। इसको डेवलप किया गया था जेम्स आसर के द्वारा। बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट एसोसिएट विथ लैंग्वेज एक्वेशन प्रोसेस, instructions are given and student perform. Example, sit down, close the door. Teacher use imperative sentence and student perform. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है इमर्शन मेथड। स्टूडेंट इज सराउंडेड बाय इंग्लिश फॉर होल स्कूल डे, लर्नर इज अलाउड टू मेड टू इमर्स इन सेकेंड लैंग्वेज L2 इंग्लिश होल डे and he use only this language to learn other subject and other activity. Originated in Canada, student get used in English, teacher only use English. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। इस मेथड के अंदर कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, नॉन से अननोन सिखाया जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज सिखाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है डिडक्टिव, ये टोटली ऑपोजिट है इंडक्टिव मेथड का। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जाया जाता है, यहाँ पे जनरल से पर्टिकुलर सिखाया जाता है, अननोन से नॉन सिखाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स से सिंपल प्रोसीड होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है TBLT, टास्क बेस्ड लर्निंग मेथड। It is an approach based on use of tasks as the core unit of planning and instruction in language teaching. It draw on multiple principal activities that involve real communication are essential for language learning. Activity in which language is used for carrying out meaningful tasks promoted learning. Language that is meaningful to the learner support the learning process. तो ये सब था इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द मेथड इमर्ज एज ए रिएक्शन ऑफ वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन का डिमेरिट से कौन सा मेथड इमर्ज हुआ, उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अप्रोच मेक्स यूज ऑफ केयरफुल सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम। तो उस अप्रोच का नाम क्या है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड डेट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। उस मेथड को क्या बोला जाता है जिसके अंदर लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन और फिजिकल मूवमेंट के ऊपर बेस होता है, उसको बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड को और कौन सा नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है नेचुरल मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो सिंगल मेथड टू टीच इन एवरी क्लास। सिंगल मेथड नहीं है एवरी क्लास को टीच करने के लिए। द टीचर मस्ट बी इक्लेक्टिक इन हिज अप्रोच। आप सभी को बताना है इक्लेक्टिक का जगह पे कौन सा यहाँ 4 ऑप्शन में से होगा। यहाँ पे ड्राइंग फ्रॉम वेरियस सोर्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको डी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अप्रोच और मेथड टू टीच इंग्लिश डिस्कोरेज द यूज ऑफ मदर टंग। किस कौन सा मेथड जो है मदर टंग यूज करने को डिस्कोरेज करता है, उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। मैक्सिमम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कौन सा मेथड के अंदर होता है, इंडक्टिव मेथड के अंदर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हिच मेथड। किस मेथड के अंदर हैबिट फॉर्मेशन रिपीटेशन के माध्यम से किया जाता है, उसका नाम है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है vocabulary teaching and testing began from the first day in the school and continue throughout one's career। करियर का जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा, लाइफ सही होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू
डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है? टीचिंग वर्ड्स एंड मीनिंग को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप प्रोसेसिंग मीन्स क्या होता है? डीप प्रोसेसिंग का मतलब होता है वर्किंग विथ इंफॉर्मेशन एट हाई कॉग्निटिव लेवल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोक्रेटिक मेथड को क्या नाम से जाना जाता है? सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर गाइडेड द इमेच्योर वंस फॉर। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर मेंबर जो है इमेच्योर वंस को गाइड किस प्रकार करते हैं, किस लिए करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल। उस रूल को क्या बोला जाता है जिस जो कंटेंट को इजी बनाने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, उसको कहा जाता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कन्वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डेट कैन बी ट्राइड एंड टेस्टेड, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव फंक्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश द फोकस इन। कम्युनिकेटिव अप्रोच में फोकस किसके ऊपर होता है? ऑन द मैसेज, मैसेज के ऊपर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली बाय स्पेलिंग द डेफिनेशन एंड रूल्स इन द मदर टंग इन दिस मेथड। किस मेथड के अंदर ग्रामर डिडक्टिवली टीच किया जाता है? उस मेथड का नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लिसनिंग टू कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस को लिसन करने के बाद स्टूडेंट जो है कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को फ्रेजेस में। इस एक्शन को क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है बॉटम अप प्रोसेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का पर्पज क्या है? टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपर्ली लर्न। जो लैंग्वेज आइटम प्रॉपर्ली नहीं किया गया है, नहीं सिखाया गया है, उसको फिर से टीच करना इसका मेन पर्पज होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला इनमें से कौन रिकमेंड किया था? उसका नाम है कोठारी कमीशन 1966। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग रेलिया इन लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। रेलिया का यूज़ करने का मतलब क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स को यूज़ करने इसका मतलब होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड। कौन सा जो है अप्रोच लेटर और साउंड के ऊपर बेस होता है? उसका नाम है फोनिक्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच लैंग्वेज इज टॉट नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेस। उसको बोला जाता है इनफॉर्मल मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इंपोर्टेंस टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच किसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है? रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस मेथड ले स्ट्रेस ऑन। डॉक्टर वेस मेथड किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे? रीडिंग के ऊपर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अप्रोच ले ए लॉट ऑन एम्फेसाइज ऑन हैबिट फॉर्मेशन। कौन सा अप्रोच हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था? उस अप्रोच का नाम है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके ऊपर स्ट्रेस देता है? एक्यूरेसी के ऊपर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये सब क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से आया था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।